नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का एक टॉपिक आता है, आर्थिक भूदृश्य। हमने भूगोल में आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं पढ़ी थी। आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं में एक संकल्पना थी आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। ये एक टॉपिक अपने आप में आगे काफ़ी महत्व रखता है और ये टॉपिक उस संकल्पना के साथ हमें वापस पढ़ना है। आर्थिक भूदृश्य है क्या वास्तव में? पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं से स्थापित होने से जितने भी आर्थिक क्रियाएं मानव पृथ्वी तल पर करता है, उसमें भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का मिला जुला स्वरूप है, उसको आर्थिक भूदृश्य या आर्थिक दृश्य भूमि कहते हैं, इकोनॉमिक लैंडस्केप कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में मानव जो भी जिस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है, आर्थिक क्रियाओं का निर्माण करता है, उसे आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। ये आर्थिक भूदृश्य, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किसी कृषि क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में अगर कृषि की प्रधानता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें बो रखी है, खेतों की जुताई कर रखी है, वहाँ पर आसपास ट्रैक्टर से हल चलाए जा रहे हैं, सिंचाई का कार्य किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आर्थिक भूदृश्य किस तरह का है? कृषि से संबंधित है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो भी आर्थिक भूदृश्यों का निर्माण हो रहा है, वो सारे के सारे आर्थिक भूदृश्य से संबंधित हैं। अब वास्तव में आर्थिक भूदृश्य का अर्थ क्या है? आर्थिक भूदृश्य है क्या? देखिए, आर्थिक भूदृश्य वास्तव में सांस्कृतिक भूदृश्यों का एक भाग है। मानव जितने भी जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर रहा है। मानव भूगोल की जो शाखा हैं, उसमें जो सांस्कृतिक भूगोल है वो प्लस आर्थिक भूगोल है। आर्थिक क्रियाएं कर रहा है तो मानव क्या सांस्कृतिक तत्वों का या सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण ऑटोमेटिक अपने आप में निर्माण करता है। तो मानव ने विभिन्न धरातल पर विभिन्न प्रकार से भू उपयोग करके अलग अलग आर्थिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। मानव और वातावरण के समायोजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्यों के तत्वों का निर्माण हुआ है। ये आर्थिक भूदृश्य के तत्व कौन कौन से हैं, ये देखिए। आर्थिक भूदृश्य के वह तत्व है जो आर्थिक क्रियाओं पर मानवीय छाप को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो मानव है क्षेत्र विशेष में संपादित करता है, उन क्रियाओं से मतलब है यहाँ पर। पहली आती है एकत्रीकरण या आखेट एवं मत्स्य। ये सारे के सारे मानव की आर्थिक क्रियाएं वो प्राइमरी स्तर की है। मानव जितने भी जो क्रियाकलाप संपादित करता है वो प्राथमिक स्तर के हैं। उसमें वनों का एकत्रीकरण हो सकता है, आखेट का कार्य कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है या पशुचारण का कार्य कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। इसी तरह से कृषि कार्यों में फसलें उत्पादन है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का स्थापना है, वो भी किस पर? कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधा है वो स्थापित कर सकता है। कृषि विकास के लिए विभिन्न तरह के परिवहन के साधनों का विकास कर सकता है, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर सकता है। कृषि मशीनीकरण, यांत्रिक कृषि की जा सकती है। ज़्यादातर भारत में परंपरागत कृषि की जाती है, वर्तमान में यांत्रिक कृषि की जा सकती है। पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए पशुओं के बाड़े का निर्माण कर सकता है, जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन होता है उनके भंडार संग्रहण का कार्य कर सकता है। कृषि प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकता है, कृषि विपणन का कार्य कर सकता है, कृषि से संबंधित जितनी भी सरकारी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन कर सकता है, लागू कर सकता है। या कृषि पर आधारित जो बैंकिंग ढांचा है, बैंकिंग ढांचे से मतलब है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है उनका सहयोग ले सकता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित कर सकता है, परिवहन, बाजार, मुद्रा आदि इस प्रकार की, ये सारे के सारे आर्थिक भूदृश्य के तत्व हैं। जितने भी जो मानव क्रियाकलाप करता है वो सारे के सारे आर्थिक भूदृश्यों पर आधारित है। ये आर्थिक भूदृश्य के तत्व हैं। जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करेगा, आर्थिक क्रियाएं करेगा, इन आर्थिक भूदृश्यों के तत्वों से संबंधित होगी। तो ये आर्थिक भूदृश्य की परिभाषा विशेषता आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा विभिन्न तकनीकी सेवाएं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, ये सारे के सारे आर्थिक भूदृश्य। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था का विकास। मानव जितने भी जो क्रियाकलाप कर रहा है वो क्रियाकलाप कहीं न कहीं मानव को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मानव अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर रहा है, तो उनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद क्या है, मानव कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे आर्थिक लाभ हो। तो आर्थिक लाभ के फलस्वरूप मानव कुछ तकनीकों का विकास करता है, कुछ सेवाओं की व्यवस्था करता है, कुछ सेवाएं लेता है। तो इस प्रकार से मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपादित होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे मानव अब प्रगति करना शुरू कर देता है। मानव अपने परिवार का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, राज्य का निर्माण करता है, देश का निर्माण करता है। इस तरह से मानव का विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परिवहन, उद्योग, संचार, व्यापार, ये इस तरह की सेवाएं विकसित हो जाती है और इन सेवाओं के फलस्वरूप मानव उन्नति करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मानव ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी करने लगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलापों का विकास होने लगा, विकसित होने लगे। और ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप थे वो मानव के विभिन्न तथ्यों पर आधारित थे। मानव ने जिस क्षेत्र में जहाँ पर निवास रह के अपना क्रियाकलाप किया, मानव ने सबसे पहले जो अपनी क्रियाएं संपादित की वो प्राथमिक क्रियाकलाप थे, प्रारंभिक जिनसे मानव की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। धीरे धीरे मानव ने विकास किया और मानव ने विकास करने के फलस्वरूप, प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होने के फलस्वरूप मानव ने कुछ उन्नति की, कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए। अर्थात द्वितीय क्रियाकलाप है विनिर्माण। विनिर्माण का क्रिया अर्थात उद्योग धंधे स्थापित हुए, छोटे छोटे उद्योग लगाए। धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, बड़े उद्योगों का स्थापित किए जाने लगे। उसके बाद तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने उद्योग धंधों में स्थापित करने के लिए और उनको संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं स्थापित की। उनके परिवहन के साधन विकसित हुए, संचार के साधन विकसित हुए, विभिन्न प्रकार की व्यापार का कार्य किया जाने लगा। इस तरह की सेवाएं स्थापित हुई और ये जितनी भी सेवाएं हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, उनको तृतीय क्रियाकलाप में संपादित किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। इन सेवाओं को ध्यान में रखने के लिए प्रशासक की आवश्यकता होती है। विभिन्न उद्योगों के बनाने के लिए, विभिन्न सरकार की विभिन्न नीतियाँ बनाने के लिए नीति निर्माता होते हैं, प्रशासक होते हैं, प्रबंधक होते हैं या वकील वगैरह। ये जो लोग हैं विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए या विभिन्न आविष्कार करने के लिए जो वैज्ञानिक है, शोध कार्य करते हैं। तो ये सारे जितने भी जो सेवक हैं, इनको सबको चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है, जो एक उच्च वर्गीय सेवा कहलाती है। जैसे जैसे क्रियाकलापों का क्रम बढ़ता जाता है, उनकी तकनीकी और उनकी गुणवत्ता में सुधार या उनकी लेवल में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इसके बाद हम एक एक क्रियाकलाप को या अर्थव्यवस्था को लेकर चलेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है मानव के, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, तृतीयक क्या है और इन व्यवसायों में कौन कौन से मूलतः क्रियाकलाप होने लगे, उनके बारे में हम पढ़ देंगे।